आजकल सब लोग इस चीज से परेशान हैं कि वो कम उम्र में ही वृद्ध दिखाई देने लगते हैं। उनके सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो आखिर इन सब की वजह क्या है और हम लंबे समय तक जवान कैसे रह सकते हैं? आज इस कहानी में आपको 100 साल तक जवान रहने का रहस्य पता चलेगा। आप 80 वर्ष की उम्र में भी 30 वर्ष के नजर आएंगे। बस आपसे मेरा निवेदन है कि इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहना, तभी आपको जवान रहने का रहस्य पता चलेगा। लेकिन मित्रों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके पास एक नौजवान युवक आया। सकी उम्र लगभग 19-20 साल थी, लेकिन कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि इसकी उम्र 19-20 साल है, कि वो दिखने में लगभग 40-45 साल का लगता था। वो युवा गुरु के पास आता है, उनसे बोलता है कि गुरुदेव, आपके बारे में बहुत सुना है, आपके पास ऐसा मंत्र है, ससे कोई भी व्यक्ति वापस युवा हो सकता है। मेरी उम्र अभी 20 साल है, लेकिन मेरे बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ गई है, मेरी त्वचा रूखी रूखी नजर आती है, किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता, मैं थका थका सा महसूस करता हूं, मुझे आलस आता है। हे गुरुवर, आप मेरी मदद कीजिए, अन्यथा मैं जल्दी ही इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने उससे कहा, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास ऐसे नियम हैं जिन्हें अगर तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो तुम लंबे समय तक जवान बने रहोगे। ना तो तुम्हें थकान होगी, ना तुम्हें आलस आएगा, ना तुम्हारी त्वचा की जो चमक है वो गायब होगी। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, तुम्हारा शरीर भी मजबूत होगा, तुम्हारे दिमाग की क्षमता बढ़ जाएगी और तुम 80 साल की उम्र में भी 30 साल के नजर आओगे। गुरु की बातें सुनकर वो युवक बोला, मैं हर नियम का पालन करने को तैयार हूं, आप मुझे बस वो नियम बताइए। तब गुरु ने उससे कहा कि बेटा, मैं स्वयं भी इन नियमों का पालन करता हूं, तभी तो आज मुझे 120 साल हो गए, लेकिन आज तक मुझे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई और आज भी मैं हर कार्य को आसानी से कर पाता हूं। मुझे कभी थकावट नहीं होती है, कोई आलस नहीं आता है, मैं हमेशा ऊर्जा से भरा रहता हूं। अब जो नियम मैं तुम्हें बताऊंगा, उन्हें तुम ध्यान से सुनो और उनका पालन अपने जीवन में करो। 1 महीने के अंदर अंदर तुम युवा और ऊर्जा से भरपूर हो जाओगे। फिर गुरु ने उस युवक को पहला नियम बताया और कहा कि बेटा, सबसे पहला काम तुम्हें यह करना है कि तुम्हें सुबह जल्दी ब्रह्मा मुहूर्त में उठना है, यानी कि तुम्हें 4 से 5 बजे के लगभग उठ जाना है। तुमसे 4 बजे नहीं उठा जाता तो तुम 5 बजे उठ जाओ। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से तुम्हें दिव्य शक्तियां प्रदान होगी। उस समय जो भी तुम उन शक्तियों से मांगोगे वो तुम्हें अपने जीवन में जरूर मिलेगा। उस समय उठने से तुम्हारी बुद्धि तीव्र होगी। तुमने देखा होगा कि जितने भी महात्मा थे, जितने भी संत थे, जितने भी ऋषि मुनि हुए, वह सुबह जल्दी उठ जाते थे, तभी तो वह जो भी चाहते थे वह सब कर पाते थे। ब्रह्म मुहूर्त में एकदम शुद्ध हवा होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जब वो हवा हमारे भीतर आती है तो हमारे हर एक अंग को स्वस्थ कर देती है। दूसरा नियम जो तुम्हें ध्यान में रखना है वो यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद तुम्हें योग व प्राणायाम करना है। योग और प्राणायाम तुम्हारे शरीर को मजबूत और तुम्हें स्वस्थ रखते हैं। योगा करने से तुम्हारा शरीर वज्र की तरह मजबूत होता है और प्राणायाम करने से तुम्हारा मन मजबूत होता है और मन प्रसन्न रहता है
और जिसका मन प्रसन्न रहता है उसका तन प्रसन्न रहता है और वो लंबे समय तक जवान बना रहता है। आपको लगभग 40 मिनट तक योगा करना है और लगभग 20 मिनट तक प्राणायाम करना है, यानी कि ध्यान करना है। ध्यान आपको सभी प्रकार की चिंता तनाव से मुक्त रखता है। जो व्यक्ति चिंता और तनाव से मुक्त हो गया तो समझो उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। चिंता और तनाव व्यक्ति को कम उम्र में ही बूढ़ा कर देती है, इसीलिए सबसे पहले इससे दूर रहो। इसके बाद गुरु तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, योग और प्राणायाम करने के आधा घंटा बाद सूर्य देवता की धूप लो। ऐसा करने से आपके शरीर में एक भी शक्ति की कमी नहीं होगी। 80 साल की उम्र छूने के बाद भी तुम्हें कोई रोग छू नहीं पाएगा। ये जो सूर्य की धूप है यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर 3 दिन तक सूर्य निकले ही ना तो धरती मरना शुरू हो जाएगी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु हर एक चीज सूर्य की ताकत को पाते हैं। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी सूर्य की वजह से ही ले रहे हैं। हम जो भोजन करते हैं वो भी सूर्य की वजह से ही कर पाते हैं। हमारी हड्डियों में जो जान है वो भी सूर्य की वजह से है। हमारा दिमाग जो बहुत तेजी से काम करता है वो भी सूर्य की वजह से ही करता है। इसीलिए बड़े बड़े संत महात्मा सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। पूरी धरती इसी से वरदान पा रही है। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, सूर्य आपको चार्ज करता है। यहां से आपके शरीर में शक्ति आती है। लेकिन आजकल लोग धूप में जाना पसंद नहीं करते हैं। उनका कहना है कि हमारी त्वचा खराब हो जाएगी, हमारी त्वचा का रंग काला पड़ जाएगा। लेकिन सूर्य की वजह से ही हम सब हैं और हमारी खूबसूरती का जो राज है वो सूर्य ही है। सूर्य की वजह से ये दिमाग चलता है और आप इसी दिमाग से सोचते हैं। सूर्य की धूप हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन परमात्मा ने पहले से ही उसके ऊपर फिल्टर लगा के भेजा है। जिस तरह की रोशनी की जरूरत आपको है उसी तरह की किरणें आपको सूर्य से मिलती है। हमारे पूर्वज सूर्य स्नान को महत्व देते थे, इसीलिए रोजाना आधे घंटे सूर्य की धूप लेना शुरू कर दो। आपको बीमारियां कभी नहीं होगी और आप लंबे समय तक युवा बने रहेंगे। इसके बाद गुरु चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, अच्छा और सात्विक भोजन करो और इच्छा से थोड़ा कम खाओ। हमें भोजन में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों का उपयोग करना चाहिए और कम मसालेदार चीजों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि फल और सब्जियों को पचाने में मात्र 5 से 6 घंटे लगते हैं। वहीं अनाज को पचाने में 10 से 15 घंटे लग जाते हैं। लेकिन आजकल लोग जो हैं वो सात्विक भोजन खाना भूल गए हैं। उनको सात्विक खाना घास फूस लगता है। वो जब देखो पिज्जा बर्गर खाते रहते हैं, चाउमीन, ऐसी चीजें खाते रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है। उनको ठूस ठूस के खाते रहते हैं। जो चीज वाकई में घास फूस हैं उनको तो वो खा रहे हैं, और जो चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं उनको वो छोड़ रहे हैं। आपको पता है पिज्जा बर्गर इनको पचाने में कितना समय लगता है? इनको पचाने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। और तो और कई बार हम लगातार इनको खाते ही रहते हैं, तो ये हमारे पेट में पच ही नहीं पाते हैं और फिर ये वहीं पर पड़े पड़े सड़ने लगते हैं। और जब ये सड़ने लगते हैं तो वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न कर देते हैं और फिर वो बैक्टीरिया हमारे पूरे शरीर में जाते हैं। जहर थोड़ा सा ही हो, लेकिन थोड़ा सा जहर आपको मृत्यु की शैया तक ले जा सकता है। जब हम 10 लीटर दूध में कुछ बूंद दही की डाल देते हैं तो वो पूरा का पूरा दूध दही में परिवर्तन हो जाता है। जो दही में बैक्टीरिया थे
वो पूरे 10 लीटर दूध में मिल जाते हैं और 10 लीटर दूध को दही में परिवर्तन कर देते हैं। वैसे ही थोड़ा सा खराब भोजन हमारे शरीर में फैल जाता है, जिससे आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं और आप उम्र से पहले ही बूढ़े नजर आने लगते हैं। ज्यादा मसालादार खाना खाने से किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि ये खाना हमारी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। क्योंकि जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो इस खाने को पचाने में हमारी पूरी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है और हमें आलस आने लगता है, शरीर थका थका सा लगने लगता है। इसीलिए जितना हो सके सात्विक भोजन करो, क्योंकि ऐसे भोजन में ऊर्जा होती है। इसे पचाने में आपके शरीर की ऊर्जा भी ज्यादा व्यर्थ नहीं होती है, जिस वजह से आप ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, वृंदावन में इतनी सर्दी होती है कि यहाँ पे 4 से 5 दिन बिना भोजन के कोई जीवित रह सकता है। ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक, एक भारतीय जवान जिन्होंने 8 साल तक पाकिस्तान। आपको भोजन करने का समय निर्धारित करना है। अगर आप शाम को 8 बजे भोजन खाते हैं तो अगले सुबह आपको 10 बजे ही भोजन करना है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाते पीते हैं। जब हम थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते पीते रहते हैं तो हमारा पहले वाला भोजन तो पचता नहीं है और हम ऊपर से दूसरा डाल लेते हैं, जिससे फिर वो हमारे पेट में सड़ता रहता है, हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचाता है। और इस बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो भोजन सड़ता है उसका क्या होता है। इसीलिए भोजन करने के समय में अंतराल रखें, इससे आपका भोजन अच्छे से पच जाएगा और पेट में सड़ेगा भी नहीं। आपको भोजन उतना ही करना है जितने की आपको आवश्यकता हो। ऐसा नहीं कि आपका कोई मनपसंद भोजन है तो आप उसे ठूस ठूस कर खा ले। याद रखना बेटा, जितना कम खाओगे उतना लंबा खाओगे, यानी उतना लंबे समय तक खा पाओगे। सड़ा गला भोजन करोगे, यानी कि पिज्जा बर्गर खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे। लेकिन फल सब्जियां और सात्विक भोजन करोगे तो लंबे समय तक जीवित रहोगे और जवान रहोगे। फिर गुरु 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनो। हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब वात बिगड़ता है तो शरीर में 80 से ज्यादा रोग होते हैं। जब पित्त बिगड़ता है तो शरीर में 46 से 50 रोग होते हैं। और जब कफ बिगड़ जाता है तो शरीर में 26 नए रोग आते हैं। और जब वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाते हैं तो शरीर में 148 रोग आते हैं। यानी सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक के सभी रोग आ जाते हैं। और जिसके शरीर में रोग रहते हैं वो तो जवान नहीं रह सकता है। लेकिन आपको इन तीनों दोषों से दूर रहना है, तो इस नियम को ध्यान से सुनो। आपको खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। अक्सर लोग खाना खाते ही पानी पी लेते हैं और कुछ तो खाना खाने नहीं बैठते, उससे पहले भी पानी पीएंगे और खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी पीएंगे। और कुछ तो ऐसे हैं कि एक निवाला खाने का और एक निवाला पानी का पीते हैं। लेकिन ये सभी तरीके गलत हैं, क्योंकि महर्षि वाग्भट कहते हैं कि भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना मतलब जहर को पीना है। इसलिए कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे पेट में जाकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसे जठर कहते हैं। आपके पेट में नाभि के लेफ्ट साइड में एक जठर होता है। आप जितना भी खाना खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दूध, ये सभी वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाता है।
अब जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है और उस आग को कहते हैं जठरा अग्नि, और वो अग्नि खाने को पचाती है। वो अग्नि खाने को ऐसे पचाती है जैसे रसोई घर में अग्नि खाने को पकाती है। आपके रसोई घर में जब आप अग्नि जलाते हैं और उसके ऊपर दूध रखते हैं, उस दूध में थोड़े चावल डालते हैं, तो अग्नि जब तक जलती रहेगी तब तक खीर बनती रहेगी। ऐसा ही पेट में होता है। जैसे ही आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जलती है, और जब तक अग्नि जलती रहेगी तो खाने को पचाने की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं, वैसे ही पेट में खाना भी पकता है। उसी को पाचन क्रिया कहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने खाना खाया और तुरंत गटागट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, बर्फ मिलाया हुआ पानी पी लिया, तो क्या अग्नि जलेगी या फिर बुझेगी? अग्नि के ऊपर पानी डालोगे तो अग्नि की पानी से दोस्ती तो है नहीं, दुश्मनी है। पानी अग्नि को बुझा देती है। तो आपने खाना खाया, उसके बाद आपकी जठराग्नि जलती है और आपने पीछे से गट गट पानी पी लिया, तो अब वो अग्नि जो है वो शांत हो गई। अब खाना नहीं पचेगा, वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा और सड़ा हुआ खाना 100 से भी ज्यादा विष पैदा करेगा, और वो विष आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे और आप जिंदगी भर बीमार पड़े रहेंगे और बूढ़े हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पेट में गैस बनती है, खाना हजम नहीं होता है, पेट में जलन रहती है। लेकिन ये सभी बीमारियां खाने के ना पचने की वजह से नहीं होती है, बल्कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से होती है। अगर आपको पानी पीना है तो खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, और खाना खाने के 40 मिनट पहले आप जितना चाहें उतना पानी पी सकते हैं। लेकिन खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद तुरंत आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी जठराग्नि उस खाने को पचा देती है। उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। मित्रों, अगर आपको पानी पीने के तरीके के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, आप खाना खाने के बाद पानी तो नहीं पी सकते हैं, लेकिन हाँ, आप खाना खाने के बाद फलों का रस, दही या दूध पी सकते हैं। आप सुबह फलों का रस ले सकते हैं, दोपहर में दही या लस्सी पी सकते हैं, और रात्रि के भोजन के पश्चात आप दूध भी पी सकते हैं। आपके वात, पित्त, कफ तीनों इस छोटे से नियम से संतुलन रहेंगे। इसके बाद गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, जब भी पानी को पियो तो हमेशा घूंट घूंट करके पियो। एक साथ पानी पीना बहुत गलत है, क्योंकि जब हम घुट घुट करके पानी पीते हैं तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट के अंदर जाती है, और ये जो मुख की लार होती है वो क्षारीय होती है, और पेट में हमेशा अम्ल बनता रहता है। जब हम पानी पीते हैं और मुंह की लार उसके साथ अंदर जाती है और वो अम्ल के साथ मिल जाती है, जिससे व्यक्ति के पेट का जो अम्ल है वो नष्ट हो जाता है। उसे एसिडिटी नहीं होती है, पेट में जलन नहीं होती है, उसे गैस भी नहीं बनती है, और साथ ही साथ रक्त में अम्लता नहीं होती है। और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती है उनका वात, पित्त और कफ तीनों हमेशा संतुलन बना रहता है। इसीलिए हमेशा घुट घुट करके पानी पिए। आपने चिड़िया को देखा होगा, चिड़िया हमेशा एक बूंद पानी उठाती है और फिर अपनी चोंच में लाती है और उसे पी जाती है। इसके बाद वो दूसरी बूंद पानी की उठती है और उसे भी पी जाती है। इसी तरह कुत्ता, बिल्ली, शेर जितने भी जीव जंतु हैं वो भी घूंट घूंट करके, चाट चाट के पानी को पीते हैं।
इसलिए कभी भी पक्षी या जानवर को कोई डायबिटीज नहीं होती है, कोई अर्थराइटिस नहीं होता है, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं होता है, वो सब स्वस्थ रहते हैं। लेकिन उन पशु पक्षियों को ये कौन सिखाता है? वो अपने जन्म से ही ये ज्ञान सीख के आते हैं। उनका कोई गुरु नहीं होता है, उनका कोई विद्यालय नहीं होता है, उनके कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं है। फिर भी उन्हें इतनी अक्ल है कि वो पानी को घुट घुट करके पीते हैं। और हम मनुष्य जिनके इतने गुरु हैं, इतने विद्यालय हैं, इतने शिक्षक हैं, सिखाने वाले हैं, पर हम मूर्ख के मूर्ख गटागट पानी को पीते रहते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि चाहे कितनी भी प्यास क्यों ना लगे, लेकिन कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट वो गर्म रहता है। और जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे पेट में झगड़ा शुरू हो जाता है। या तो पेट पानी को गर्म करे या फिर पानी पेट को ठंडा करे। और अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडे होते ही आपका हृदय ठंडा हो जाएगा, हृदय के ठंडे होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा, मस्तिष्क के ठंडे होते ही आदमी ठंडा, और आदमी के ठंडे होते ही राम नाम सत्य हो जाता है। अगर आपको ठंडा पानी पीना है तो आप मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी पी सकते हैं। इसके बाद गुरु उस युवक को छठा नियम बताते हुए कहते हैं कि जीवन में हर तरीके के नशे से दूर रहो, चाहे फिर वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू, शराब, ये सब चीजें आपके शरीर में जहर का काम करती है। ये आपके शरीर को अंदर से धीरे धीरे खोखला करती रहती है, जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला करती है। वो पेड़ बाहर से तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कमजोर हो जाता है। फिर एक दिन हवा के झोंके के साथ वो गिर जाता है। वैसे ये सारी चीजें वो हमें अंदर से कमजोर बनाती है और फिर एक दिन ये आपको समाप्त कर देती है। इसीलिए जितना हो सके नशीले चीजों से दूर रहो। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, अगर तुमने इन 6 नियमों का पालन 1 महीने तक भी कर लिया तो 1 महीने के अंदर ही तुम्हें तुम्हारे भीतर परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में तुम स्वस्थ और जवान हो जाओगे और हमेशा जवान बने रहोगे। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।